हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सर और आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वॉज यू। जानती हूँ आप सभी लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि इस पार्ट को लाने में मैंने थोड़ी सी देर तो कर दी। हर किसी की तरह मेरी भी भागदौड़ वाली एक जिंदगी है गाइस, जहाँ फुर्सत की थोड़ी कमी है, मगर अब कोशिश रहेगी थोड़ी सी फुर्सत अपनी जिंदगी से चुरा कर मैं आप लोगों के नाम कर सकूं। तो चलिए सुनते हैं भाग 12। देशमुख मेंशन। आदर्श घर आते ही सीधे ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी सुषमा जी ने उसे रोकते हुए कहा, आदर्श अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। एक्चुअली मैं तुमसे। सुषमा जी आगे कुछ कह पाती, आदर्श उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, मॉम नॉट दिस टाइम, हम प्लीज कल बात करें। वॉट हैपन बेटा, तुम्हारी भी तबीयत खराब है क्या? सुषमा जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो आदर्श बोला, नहीं, क्यों? अलीना भी कुछ ही देर पहले घर आई है और उसका भी मूड कुछ अपसेट सा लग रहा था। मैंने पूछा तो कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर जल्दी आ गई। इज एवरीथिंग ओके बेटा? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? सुषमा जी ने कहा, हाँ मॉम सब ठीक है। मुझे भी यही कहकर पार्टी से निकल गई। आदर्श ने सच नहीं कहा क्योंकि वो सुषमा जी को परेशान नहीं करना चाहता था। तो सुषमा जी बोली, ओह अच्छा, एक काम करो, ये फ्रेश जूस जल्दी से जाकर अलीना को पिला कर आओ और ये कुछ मेडिसिन है, ये भी उसे दे आना। कहकर सुषमा जी ने जूस का ग्लास और मेडिसिन की ट्रे आदर्श के दोनों हाथों में थमा दिया। अब इससे पहले कि आदर्श कोई बहाना बनाता, वे चुपचाप वहां से चली गई। उनके जाते ही आदर्श खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, आई एम ग्लैड अलीना ने मॉम से कुछ नहीं कहा। वैसे मुझे उससे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वो रौनक इतना कमीना निकलेगा, ये उसे थोड़ी ना पता था। इसमें अलीना की क्या गलती है? आई थिंक मुझे उससे जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। कहकर आदर्श गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। जस्ट शट अप रौनक, एक तो तुमने मेरे पूरे प्लान को अपनी बेवकूफी के चलते डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। और तुमसे किसने कहा था पाखी को टेरेस पर बुलाने? उसे किसी रूम में भी तो लेकर जा सकते थे ना तुम। कहा मैं पाखी को आदर्श की नजरों में गिराने चली थी और कहा अब वो उसकी नजरों में एक बेचारी अबला नारी बनकर उसने सिंपैथी गेन कर दी। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी उस एक बेवकूफी की वजह से हुई। आई गेस मुझे तुम पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे ही कुछ करना होगा उस पाखी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। अलीना फोन पर गरजते हुए रौनक से बोली और कहते हुए उसने फोन काट दिया। ग्लास टूटने की आवाज से अलीना पलटी। दरवाजे पर खड़े आदर्श ने अलीना और रौनक की सारी बातें सुन ली और जो जूस का ग्लास वो अलीना के लिए लेकर आया था उसने अपने हाथ में तोड़ दी। कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए और उसके हाथों से खून बहने लगा। आदर्श को अपने सामने देखकर अलीना के हाथ से फोन छूटकर नीचे जा गिरा और वो घबराकर उससे नजरें चुराने लगी और हकलाते हुए बोली, आदर्श तो तुम यहाँ देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेन मी। आदर्श अंदर आते हुए बोला। आदर्श के हाथों से खून बहता देख अलीना बोली, आदर्श तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है, मैं इस पर पहले मेडिसिन लगा देती हूं। कहकर उसने जैसे ही आदर्श का हाथ पकड़ा, आदर्श ने उसके हाथ से अपना हाथ झटका और चीखते हुए बोला, आई सेड जस्ट एक्सप्लेन मी। अलीना, तुमने पाखी के साथ ऐसा क्यों किया?
कहते हुए आदर्श की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आदर्श को इतने गुस्से में देखकर अलीना कुछ पल को खामोश हो गई। फिर वो भी गुस्से में उस पर गरजते हुए बोली, ओके फाइन, हाँ, ये सब कुछ मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करती और बगैर मेरी परमिशन के कोई मेरी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरे हो आदर्श, जिसे कल की आई हुई कोई भी बाकी मुझसे तुम्हें छीन नहीं सकती। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ योर टेस्ट आदर्श? तुम्हें कब से ऐसी भूखी नंगी बहन जी टाइप की लड़कियां पसंद आने लगी? आखिर क्या है उस लड़की में? ना कोई क्लास, ना कोई स्टैंडर्ड, और तो और सुना है उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मतलब कोई बैकग्राउंड का कोई अता पता ही नहीं है। न जाने किसका गंदा खून उसकी रगों में दौड़ रहा हो। कांट बिलीव इट। तुम ऐसी लड़की के लिए मुझे, अपनी अलीना को रिजेक्ट कर रहे हो? और अब इसके आगे की वो कुछ कह पाती, आदर्श उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, इनफ इज इनफ। अब इसके आगे अपनी गंदी जुबान से तुमने उसके लिए एक और शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें कभी अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। एंड हाउ डेयर यू डिड ऑल दिस टू हर। अगर इस वक्त तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसकी जान ले चुका होता। लेकिन ये सब करके तुम मेरी नजरों में पूरी तरह गिर चुकी हो अलीना। ओ रियली आदर्श, क्या अब वो पाखी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि तुम हमारी इतने सालों की फ्रेंडशिप खत्म कर रहे हो? ऐसा क्या है उस पाखी में जो मुझ में नहीं है? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की? आई विल किल दैट बिच। अलीना दांत पिसते हुए गुस्से से बोली तो आदर्श उसकी बाह जोर से कसकर पकड़ते हुए बोला, डोंट यू डेयर अलीना, डोंट यू डेयर टू टच हर। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पाखी मुझसे नहीं, मैं पाखी से प्यार करता हूं। मैंने ना तुमसे कभी प्यार किया, ना करता हूं और ना कभी करूंगा। तो मेरे रास्ते में आने की कोशिश तो क्या, कभी हिम्मत भी मत करना, वरना कॉलेज का वो हादसा तो तुम्हें याद होगा ही। सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग टू हर। कल सुबह होते ही जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ एंड दिस हाउस। कहकर आदर्श वहां से चला गया। डर के मारे अलीना की हालत खराब हो गई और उसके माथे से पसीने टपकने लगे। अगली सुबह अलीना अपना सारा सामान पैक करके अमेरिका वापस चली गई। मगर जाते जाते वो सुषमा जी के मन में आदर्श के खिलाफ एक शक का बीज बो कर गई। कल रात की एक एक बात अलीना सुषमा जी के कानों में डालकर चली गई। रात में देर रात तक जागने की वजह से आदर्श देर तक सोता रहा, लेकिन आज सुषमा जी उसे उठाने नहीं आई और राजवेंद्र जी भी सवेरे सवेरे किसी जरूरी काम से शहर से थोड़ा बाहर गए हुए थे। आदर्श उठते ही सीधे अपने कमरे से नीचे चला आया। नीचे आते ही उसने सुषमा जी को ड्राइंग हॉल में सोफे पर चुपचाप बैठा देखा तो वो उनके पास आया और उबासियां लेते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड कहाँ है? इतनी जल्दी उठे हो कि तुम्हें वक्त का भी ख्याल नहीं। घड़ी में दोपहर के 1 बज रहे हैं बेटा। सुषमा जी रूखे स्वर में बोली तो आदर्श उनके बाजू में बैठते हुए बोला, मॉम, आपको क्या हो गया है? पहले तो आपको कभी मेरी सुबह देर से उठने से प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले तो तुमने मुझे कभी इतना हर्ट भी तो नहीं किया था बेटा। सुषमा जी तंज कसते हुए बोली, हर्ट? मैंने कब आपको हर्ट किया? आदर्श ने सवालिया नजरों से पूछा तो सुषमा जी बोली,
बेटा, अलीना अमेरिका वापस जा चुकी है। ये सुनकर आदर्श बोला, गुड फॉर हर। आदर्श, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेटा? वो बहुत गुस्सा होकर गई है तुमसे। तुम्हें उसकी कोई परवाह भी है या नहीं? और उसने मुझे कल रात की सारी बातें भी बताई है, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत अपसेट हूं। सुषमा जी मुंह बनाकर बोली, मॉम, मैं नहीं जानता उसने आपको क्या बताया है क्या नहीं, लेकिन अगर उसकी पूरी बात सुनकर भी आपको वो सही और मैं गलत नजर आ रहा हूं, तो मुझे इस बारे में आपसे आगे कोई बात नहीं करनी। बिकॉज दिस टाइम शी लिटरली क्रॉस्ड हर लिमिट्स। कहकर आदर्श बिना सुषमा जी की बात सुने ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। आदर्श, आई एम टॉकिंग टू यू। तुम इस तरह मुझसे मुंह फेर कर नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो आदर्श। सुषमा जी ने कहना चाहा, मगर आदर्श तब तक जा चुका था। कमरे में आकर आदर्श गुस्से से तिलमिला उठा। उसने मुश्किल से खुद को शांत किया और फोन उठाकर पाखी को मिलने के लिए मैसेज कर दिया। अब उसके पास एक हफ्ते से भी कम टाइम था, तो और वक्त जाया करना उसे ठीक नहीं लगा और उसने अपने मन में ठान लिया कि आज शाम पाखी से मिलकर वो उसे अपने दिल की सारी बातें आज कह देगा। ठीक शाम के 5 बजे आदर्श उसी पार्क में पहुंचा जहां पाखी अक्सर हैप्पी होम के बच्चों को ले जाया करती। इंतजार करते करते शाम के 7 बज चुके थे, मगर पाखी नहीं आई। अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। धीरे धीरे पार्क के सभी लोग जाने लगे। कुछ देर बाद पार्क पूरी तरह से खाली हो गई, लेकिन आदर्श अब भी वहीं बेंच पर बैठे पाखी का इंतजार कर रहा था। न जाने क्यों उसे वहां से उठकर जाने का दिल नहीं किया। शायद उसे यकीन था कि पाखी उससे मिलने जरूर आएगी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने जब गेट बंद करना चाहा, ठीक उसी समय आदर्श को वहां देखकर वे उसके पास आए और बोले, बेटा, पार्क बंद करने का समय हो गया है, मुझे गेट बंद करना है। ये सुनकर आदर्श उनकी तरफ आस भरी आंखों से देखते हुए बोला, प्लीज कुछ देर और रुक जाइए। दरअसल मैं यहां किसी का इंतजार कर रहा हूं, उसके आते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। गार्ड को उस पर थोड़ी दया आ गई, तो उन्होंने आदर्श को कुछ और वक्त वहां बैठने को दिया। अब रात के 9 बज चुके थे, लेकिन पाखी नहीं आई। फिर आदर्श ने पाखी को कॉल करना चाहा, तो पाखी ने उसका कॉल भी रिसीव नहीं किया। आदर्श बुझे मन से अपने घर लौट आया। डिनर के बाद आदर्श बाहर लॉन में आकर दोनों हाथों को जेब में डालकर खुली आसमां में शून्य में ताकने लगा। इतने में राजवेंद्र जी पीछे से आए और उसके बाजू में खड़े होते हुए बोले, यो आसमान की तरफ ताक कर तारे गिन रहे हो या अपने मन के उलझनों से अकेले लड़ रहे हो? राजवेंद्र जी की आवाज सुनकर आदर्श की तंद्रा टूटी और वो बोला, डैड, आप यहां? आप कब आए? इसका मतलब मामला इतना गंभीर है कि मेरे आने का भी तुम्हें होश नहीं है। राजवेंद्र जी बोले, नथिंग डैड, बस थोड़ा सा टायर्ड हूं। आदर्श मन की बात छिपाते हुए बोला। तो राजवेंद्र जी बोले, वैसे मानना पड़ेगा बेटा, शायद इस पूरी दुनिया में तुम एक इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके पास ये हुनर है। मतलब बिना कुछ किए इंसान थक सकता है। क्या कमाल का हुनर है। कहकर वो हंसने लगे, मगर ये सुनकर अब आदर्श राजवेंद्र जी का मुंह देखने लगा। तो राजवेंद्र जी बोले, हंसी नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए तो राजवेंद्र जी ने भी अपनी हंसी रोक ली। फिर दोनों एक दूसरे से विपरीत देखने लगे और फिर कुछ पल की खामोशी के बाद दोनों एक साथ हंसने लगे। डैड, आप नहीं सुधरेंगे, कहकर आदर्श मुस्कुराने लगा तो राजवेंद्र जी बोले, क्या बहुत प्यार करने लगे हो उससे? राजवेंद्र जी के इस सवाल ने आदर्श की धड़कनें तेज कर दी और वो हकलाता हुआ कहने लगा, किससे डैड? ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, बाप हूं मैं तुम्हारा। जितना तुम खुद को नहीं जानते ना, उतना मैं तुम्हें जानता हूं। सब समझता भी हूं कि तुम्हें किसने मेरे काम और इस शहर से प्यार करवाया है। अब चलो बताओ, आखिर बात क्या है? कौन हमारे राज और सिमरन के बीच का अमलेशपुरी बना बैठा है? राजवेंद्र जी ने पूछा तो आदर्श ने शुरुआत से लेके अब तक की पाखी और उसकी सारी बातें उनसे कह दी। सारी बातें सुनकर राजवेंद्र जी बोले, बेटा, देखा जाए तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है और कोशिश किए बिना हार मानना हमारे खून में नहीं। तुम मेरे बेटे हो तो इतनी जल्दी हार मानना तुम पे सूट नहीं करता। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जब तक लड़की अपने मुंह से खुद ना कहे तब तक अपनी कोशिश में कोई कमी ना रहे। और ये महान व्यक्ति कौन है डैड? आदर्श ने राजवेंद्र जी की ओर देखते हुए पूछा तो राजवेंद्र जी बोले, तुम आम खाओ बेटा, गुठलियां मत गिनो। चलो, अब बहुत रात हो चुकी है तो जाकर सो जाओ। कहकर राजवेंद्र जी वहां से जाने लगे। वे कुछ कदम चलते चलते गुनगुनाते हुए बोले, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सुनकर आदर्श हंसते हुए मुस्कुराने लगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ एवरी मोमेंट वॉज योर। बाय बाय। I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it.